हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आप पार्ट 1 के अंदर मेरे साथ देख चुके हैं अभी तक। उसको ज़रा फटाफट समराइज़ कर लेते हैं कि जो भी पैसा होता है कंपनी के एस्क्रो अकाउंट के अंदर आता है, फिर कंपनी इंश्योर करती है कि उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया या नहीं हो गया। वंस कंपनी इंश्योर कर लेती है कि उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है तो वो पैसा एस्क्रो अकाउंट से निकाल के कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उस समय एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद जब ये कंपनी शेयर्स अलॉट करती है, अभी तो उसे एप्लीकेशन का पैसा मिला है, उसने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, दैट इज़ इशू कर रही है, तो वो क्या करेगी, इस एप्लीकेशन के पैसे को किस में कन्वर्ट कर देगी, शेयर कैपिटल में। अब ये एंट्रीज किस अमाउंट से होंगी, देखिए जितना आपके पास एप्लीकेशन का पैसा टोटल आया है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी, पहली एंट्री तो उतने से होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। बट जो दूसरी एंट्री है वो होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। अब ये क्या है, ध्यान से समझो। सपोज कंपनी ने ऑफर्ड किए 1 लाख शेयर्स और एप्लीकेशंस आई उसके पास, केस 1 लाख, केस 2 95, केस 3 1,20,000। पहले केस में 1 लाख एप्लीकेशंस आई हैं, 1 लाख ही कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है, तो होगा क्या, 1 लाख इंटू 3, यहाँ भी 3 लाख, यहाँ भी 3 लाख 3 लाख। केस 2 में उसके पास 95,000 एप्लीकेशंस आई हैं, तो ऑब्वियसली इशू भी कितने होंगे, 95,000। बट केस 3 अगर आप देखो तो उसमें कंपनी के पास एप्लीकेशंस बेटा कितनी आ गई हैं, 1,20,000, बट वो ऑफर कितने कर रही है, 1 लाख शेयर्स। तो यहाँ पर जो एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई हैं, कितनी आ गई हैं बेटा, 20,000। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा केस बता रहा हूँ कि एक्सेस एप्लीकेशंस जितनी आएंगी उसका पैसा जो है कंपनी वापस कर देगी। क्या कर देगी, वापस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे जाके प्रोराटा वगैरह पढ़ेंगे, बट अभी आप सिर्फ इतना समझो कि अगर एक्सेस एप्लीकेशंस कंपनी के पास आई हैं तो कंपनी उसको क्या कर देगी, वापस। तो हमने क्या कर दिया, टू बैंक अकाउंट। आप समझो इस चीज़ को, शेयर कैपिटल के अंदर कितना जाएगा कि जितने आपने शेयर्स इशू किए इनटू एप्लीकेशन, कंपनी उतनी ही कैपिटल बनाएगी जितने उसने शेयर्स अलॉट किए, और जितना एक्सेस पैसा है, जितना एक्सेस पैसा है बेटा कंपनी उसको क्या कर देगी, सर कंपनी उस एक्सेस पैसे को जो है वो रिफंड कर देगी। ये बैंक अकाउंट के अंदर बताओ क्या जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा जितनी एक्सेस एप्लीकेशंस हैं मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। अभी मैं एक क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर देखेंगे और अच्छे से। अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आता है। तो हम यहाँ पर रिसीव तो 120,000 एप्लीकेशंस पे कर रहे हैं पैसा, बट कैपिटल बना रहे हैं 1 लाख को, और 20,000 एप्लीकेशंस को पैसा हमने रिफंड कर दिया। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, यहाँ पर ये एंट्री कब होगी, एट द टाइम ऑफ issue of shares, at the time of issue of shares, that is allotment of shares। ये एंट्री जो है आपकी अलॉटमेंट के टाइम पर होगी। अब सर ये एंट्री अलॉटमेंट के टाइम पर होगी, हाँ ध्यान से देखना, अब आ रही है मेन बात। देखो है क्या, सपोज मैं अपने बैच में 50 स्टूडेंट्स को लेता हूँ, मैंने बोला कि भैया जिसको मेरे से पढ़ना है आके अप्लाई कर, 1,000 रुपये का फॉर्म रख दिया, ठीक है। अब मेरे पास सपोज 55 एप्लीकेशंस आई, अब मैं पढ़ा कितने बच्चों को सकता हूँ, 50। तो मैंने 50 बच्चे जिनको पढ़ाना था उन्हें सिलेक्ट कर लिया और उनको इंटीमेट कर दिया कि भैया आपकी सीट जो है मेरे बैच में कंफर्म हो चुकी है, आपको सीट्स अलॉट हो चुकी है, ठीक है। अब सीट अलॉट हो चुकी है, ध्यान से समझना मेरी बात। अब मैं जो बताने चाह रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कभी भी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आएगा, फिर बच्चे खामखा चिल्लाएंगे पेपर मुश्किल आ गया। अब जब मैंने उनको इन्फॉर्म किया सीट्स अलॉट हो गई है, तो मैंने उनको ये बोला कि बेटा मैंने आपसे 1,000 रुपये मांगे थे एप्लीकेशन के टाइम पर, 10,000 रुपये मेरी टोटल फीस है, आपको क्योंकि सीट अलॉट हो गई है तो आप 2,000 रुपये और जमा करा जाओ, 2,000 रुपये और जमा करवा जाओ। बात समझ में आ गई, ठीक है सर करवा देते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि बस मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया कि बेटा आपका जो है वो सीट कंफर्म हो गया है, आप क्लासेस में जब आओगे तो जैसे जो आपकी 3 इंस्टॉलमेंट्स है 3-3 हज़ार रुपये की वो जमा करा देना। मतलब आप समझो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि एप्लीकेशन मनी आने के बाद जब आपने उस पैसे को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने उसे अलॉटमेंट कर दी, अब अलॉटमेंट के टाइम पर
माइट भी मैं पैसा मांगू, माइट भी मैं पैसा नहीं मांगू। अगर मैं अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा नहीं मांग रहा, इसका मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट हुआ नहीं। अलॉटमेंट तो उसी समय हो गया था जब एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने एक्सेप्ट किया था। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, रिसीव करने के बाद जैसे ही उसे कैपिटल में कन्वर्ट किया, इट मींस कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए। अब अलॉटमेंट के टाइम पर माइट बी कंपनी पैसा मांगे और माइट बी कंपनी पैसा ना मांगे, बट अगर अलॉटमेंट पे कंपनी पैसा नहीं मांग रही है, इट डजंट मींस कि कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं किया। ध्यान से समझना। तो यहां पर लिखा एक्सेस एप्लीकेशन, मैंने सपोज अलॉटमेंट के टाइम पे 2 रुपए मांगे, बट क्या ये जरूरी है? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट सपोज मैंने मांगे तो होगा क्या, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल क्या है? ये शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल है कि आपने अलॉटमेंट पर कितने पैसे रिसीव करने हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू अलॉटमेंट मनी। बात समझ में आई? और उसके बाद हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, जब वो पैसा रिसीव हो जाएगा। अब बच्चों को ना सबसे बड़ा डाउट आता है, यहाँ पर आपने पहले पैसा रिसीव किया फिर कैपिटल माना, यहाँ पर अलॉटमेंट पहले आपने ड्यू करी और फिर उसे रिसीव करी। कारण बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनो, एक एक चीज़ के पीछे लॉजिक है। एप्लीकेशन के टाइम पर इट वॉज नॉट कन्फर्म्ड कि हाउ मच एप्लीकेशंस माई कंपनी इज गोइंग टू रिसीव। पता था 1 लाख शेयर्स दिए, एप्लीकेशन 1-10 भी आ सकती है, 90 भी आ सकती है, 1.5 लाख भी आ सकती है, 50,000 भी आ सकती है। तो वहां पहले पैसा रिसीव होगा, उसके बाद ही कंपनी शेयर इशू कर पाएगी, अलॉट कर पाएगी। बट वंस एक बार कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, उसके बाद तो कंफर्म है ना। सपोज 50 सीटें मेरे पास थी, मेरे पास एप्लीकेशंस आई कितनी, 55। अब मेरे पास 55 एप्लीकेशंस आई, मैंने 50 सीटें अलॉट कर दी और मैंने हर बच्चे से बोला 2-2 हज़ार रुपये और जमा करवाओ, तो कंफर्म हो गया ना कि 1 लाख रुपए आना ही है, 1 लाख रुपए आना ही है। और फिर कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर उसे पहले ड्यू कर दे और बाद में रिसीव करे। क्यों? क्योंकि श्योरिटी है, ये पैसा आना है। बट एप्लीकेशन के टाइम पे कोई श्योरिटी होती है? कोई श्योरिटी नहीं होती। इसलिए एप्लीकेशन के टाइम पे पहला रिसीव किया जाता है और फिर उसको कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है। बट ऐसा अलॉटमेंट के केस में नहीं होता। समझ में आ गई बात? और ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी पैसा मांगे ही मांगे, ऐसा बेटा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? अब होता क्या है, अलॉटमेंट के बाद मतलब सपोज कंपनी की फेस वैल्यू थी 10 रुपये, कंपनी ने एप्लीकेशन पे 2 रुपये मांगे, ठीक है। मैं कहता हूँ आपको अलॉटमेंट पे कंपनी ने 3 रुपये मांग ली, कितने हो गए टोटल 5। अब जो बैलेंस 5 रुपये बचे उसे कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है और उस इंस्टॉलमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स। यहाँ पर हम उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स। देखो वो एकदम इसी तरीके से, एक बार 50 बच्चों की सीट कंफर्म हो गई, उनकी मैंने इंस्टॉलमेंट बना दी, तो मुझे पता है ना हर महीने मेरे पास इतने इतने पैसे आने ही आने। तो सेम वे यहाँ पर हम पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बात समझ में आई आपको मेरी? मैंने यहाँ पर भी पहले क्या किया, ड्यू किया और उसके बाद उस पैसे को क्या किया, रिसीव किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इंस्टॉलमेंट्स पे कितना पैसा आना है, ठीक है। ऐसे ही फिर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितनी इंस्टॉलमेंट, बट जो भी फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी
जो भी फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर कंपनी ने बाकी पैसा 2 बारी करके मंगाया 2.5 रुपये, तो ये आपकी फर्स्ट कॉल कहलाएगी और इसको आप सेकंड नहीं बोलोगे, आप इसे फाइनल कॉल बोलोगे। समझ में आई बात? तो आपने लिखा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कुछ स्कूलों में इसे सेकंड एंड फाइनल कॉल भी बोल देते हैं, ठीक है, लिखना चाहो आप वो भी लिख सकते हो, बट फाइनल कॉल इज़ ऑल्सो सफिशिएंट टू शेयर कैपिटल। यहाँ भी पहले हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे और उसके बाद इस पैसे को हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो आप सिर्फ मेरी 2-3 बातें यहाँ तक अच्छे से समझ लो। क्या सर, पहले एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा रिसीव होगा, फिर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। पैसा रिसीव कहाँ से होगा, एस्क्रो अकाउंट से। सेकंड चीज़, जब उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा आएगा ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बट अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कंपनी हैज़ नॉट डिमांडेड एनी अमाउंट at the time of allotment, whether it has made the allotment of shares। तो आप क्या बोलोगे, उसने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया है? 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यस, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज एक्सेप्टेड इट रिप्रेजेंट्स अलॉटमेंट, इट रिप्रेजेंट्स अलॉटमेंट। बात समझ में आई? वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अलॉटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी पैसा किस में आता है बेटा, कॉल्स में, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैंने ये रखा हुआ है आपके लिए, जरा इसको करें। केस 1 एप्लीकेशन, कंपनी ने ऑफर किए 1 लाख शेयर, केस 1 एप्लीकेशन 1 लाख आई, केस 2 95,000 आई, केस 3 1,20,000 एप्लीकेशन आई। और पैसा कैसे आएगा, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 5। इस तरीके से आपका टोटल पैसा आना है। चलिए ये मैं पूरा क्वेश्चन एक ही उसमें करूँगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल को मैं एक ही फॉर्म में इसे पूरा करूँगा। नोट कर लिया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो केस 1 कितनी एप्लीकेशंस हैं, 1 लाख। केस 2 बेटा कितनी एप्लीकेशंस हैं सर, 95,000। और केस 3 कितनी एप्लीकेशंस है, 120। मैंने आपको बताया एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा रिजेक्ट कर देंगे। चलो तीनों केसेस में एंट्री बताना, एंट्री तो सेम होगी। यहाँ पर पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ जी बताओ कितने पैसे थे सर, 3-3 लाख से होगी। क्यों होगी, 1 लाख इंटू 3। यहाँ पे बेटा कितने से होगी, 95,000 इंटू 3, 2,85,000, 2,85,000। समझ में आ रहा है क्यों, 95,000 इंटू 3। अच्छा बेटा यहाँ बताओ कितनी एप्लीकेशन से रिसीव हुई है, 120। तो यहाँ कितने से होगी, 360। मैं तीनों कंबाइनली केस ले रहा हूँ ताकि आपको कंट्रास्ट में समझ में आए चीज़ें। 120 इंटू 3, ठीक है बेटा। इसके बाद बताओ शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बताओ कितने शेयर्स इशू हुए हैं सर, यहाँ तो 1 लाख हुए हैं, 1 लाख था। यहाँ कितने इशू हैं बेटा, सर एप्लीकेशन ही 95 आई हैं तो उतने ही होंगे, बट सर यहाँ तो ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रखी थी। तो यहाँ पर पैसा तो आपके पास 360 है, बट आप जो है वो शेयर्स कितनों को दे पाओगे, सिर्फ 3 लाख को। और आपको यहाँ पे 60,000
जो आपका एक्सेस एप्लीकेशन है 20,000 इंटू 3, वो पैसा क्या करना पड़ गया बेटा, रिफंड करना पड़ गया टू बैंक के नाम से। ये टू बैंक जो है वो यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ के लिए भी नहीं है, वो सिर्फ इसके लिए कितना 60,000। यहाँ ये कितना से हुआ 1 लाख इंटू 3, जितने हमने शेयर्स ऑफर करे। और यहाँ तो एप्लीकेशन ही 95 आई थी तो हम 95 ही इशू कर सकते हैं। ठीक है, क्या बेटा अलॉटमेंट पे पैसा मंगाया गया है? जी हाँ सर, अलॉटमेंट पे पैसा मंगाया गया। अच्छा, इसके लिए नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके लिए क्या लिखोगे बेटा? बीइंग शेयर्स अलॉटेड। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद बताओ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे आने हैं बेटा? सर 2 रुपये आने हैं, 2 लाख 2 लाख। यहाँ कितने आने हैं? सर यहाँ भी 2 रुपये आने हैं, बट यहाँ पे 95,000 शेयर्स में आने हैं। ठीक है, ये ज़रूर आपको लिखना है यहाँ पर साइड में कि कितने उस पर आप, मैं तो अभी यहाँ लिखूँगा, रीज़न बीइंग आप समझ सकते हो मैं 3 कर रहा हूँ। 1 लाख इंटू 2, यहाँ जो पैसा आना है वो कितने पे आना है? 95,000 इंटू 2। और यहाँ पर जो है वो 1 लाख पर ही आना है सर, 2 लाख 2 लाख। क्यों आना है? 20,000 तो रिफ़ंड कर दिया था ना, है बेशर्मो, रिफ़ंड नहीं किया था। चलो उसके बाद बताओ बेटा, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। पूरा पैसा जम के लिया 2 लाख 2 लाख। यहाँ कितना आएगा? 190 और यहाँ कितना आएगा? 2 लाख 2 लाख। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट्स एकदम प्रॉपर बनाना, इसको लाइन वाइन खींच के, मेरा लाइन नहीं बना पाया, ऐसे प्रॉपर लाइन बना के, ताकि तीनों केसेस एकदम कंट्रास्ट में दिखें। समझ में है? इसके बाद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है इसमें। ठीक है, तो मैंने लिखा शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितने का है बेटा? 5 रुपये का। 5 लाख 5 लाख कैसे आया? 1 लाख शेयर्स इंटू 5, 95,000 इंटू 5, 475 और यहाँ पर 1 लाख पे आएगा बेटा 5 लाख 5 लाख, 1 लाख इंटू 5। समझ में आया? और फिर बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल। हाँ जी, 5 लाख रिसीव हुए। यहाँ कितने रिसीव होंगे बताओ? सर 4,75,000, 4,75,000। और यहाँ कितने रिसीव होंगे? 5 लाख 5 लाख। ठीक है, तो ये आपको एक केस समझ में आया, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर। देखो 3 टर्म्स आप यहाँ समझ लो। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड जो है वो कम है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से। जितने हमने शेयर्स इशू किए हैं, एप्लीकेशंस रिसीव जो है वो उससे कम है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से। ठीक है बेटा। और पार सब्सक्रिप्शन तीनों वर्ड सब आपको पता होने चाहिए। नंबर ऑफ
एप्लीकेशन रिसीव्ड इक्वल है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड के, ठीक है। ये जो था आपका केस 1 किया आपने मेरे साथ, ये किया आपने केस 3, और ये आपने किया मेरे साथ केस 2, ठीक है। तो अब ये टर्म्स भी आपको समझ में आ चुके हैं, और कैसे तीनों के केस में एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी है उसका एक बेसिक आइडिया जो है वो अभी हमने डेवलप किया, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाकी बातें कवर अप करते हैं।